हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमको कोई अगर दो कर्व दिए हुए हैं और बोला गया है कि इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी बनती है, बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कैसे निकाला जाए, ये जानकारी लेनी है और बड़ा काम का है। ये ट्रिकी थोड़ा सा हो जाता है कई बार, तो बहुत बढ़िया बन जाता है। ज़रा देखना, इन जनरल जब भी कभी हम ये कहें कि दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताई जाए, यानी पहली चीज हमको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर वो दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ऐसे ही जीरो हो जाएगी। यानी अगर पूछा जाएगा हमसे तो जरूर वो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व होंगे। अगर इंटरसेक्टिंग है तो सीधे सीधे बोल सकते हो कि भैया वो तो जीरो है। अगर नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व हैं और वो दो कोई कैसे भी किसी भी दुनिया के कर्व हैं, किसी भी दुनिया के कर्व हैं, हम आपसे कहेंगे भैया एक छोटा सा काम करना है बस। क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर बार किसी कॉमन नॉर्मल के अबाउट ही मिलेगी, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। मतलब करना क्या है, जब मेरे से दो कर्व के बीच में सबसे छोटी वाली डिस्टेंस की बात करी जा रही है तो कहेंगे इन दोनों को ज्वाइन करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कॉमन नॉर्मल ढूंढो, वही होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं? अगर मैंने एक पॉइंट इसमें लिया, एक पॉइंट इसमें लिया, अभी डिस्टेंस नापी तो ये डिस्टेंस कुछ बड़ी आ रही है। ये पॉइंट थोड़ा पास इधर लेते जा रहे हैं, इसको भी थोड़ा इधर लेके जाओ, डिस्टेंस कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ये है वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, जब डिस्टेंस आपकी सबसे छोटी होगी। तो हमसे यही पूछा जाता है बेसिकली इनडायरेक्ट वे में कि दो कर्व के बीच में अगर कोई कॉमन नॉर्मल बनता नजर आ रहा है तो बताएं उसके अलोंग डिस्टेंस क्या बन रही है। अब तरीका तो हमें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। मतलब करना क्या है, दोनों कर्व की कॉमन नॉर्मल निकालनी है और फिर ये काम कर लेना है। अब जरा इसको प्रिसाइज करते हैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। कैसे? अगर दो लाइन दे रखी हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब वो दो पैरेलल लाइन होंगी तभी करेंगे। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगी। तब जब पैरेलल लाइन है तो हम सीधे सीधे कह देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब दोनों के पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। लेकिन अगर एक लाइन है और एक कोई कर्व है तब क्या कहोगे? तब ये कहोगे कि लाइन का नॉर्मल मतलब लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन। तो हम ये टारगेट करेंगे कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ जो कि गिवन कर्व का नॉर्मल बन जाए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम कहेंगे इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, यही हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी। और अगर ऐसी कंडीशन भी नहीं आई तो फिर हम ये कह सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक सर्कल गिवन होता है और एक कोई कर्व गिवन होता है। सर्कल के साथ अगर कोई कर्व आ रहा हो तब भी बड़ा आसान है। क्या आसान है? फिर ऑब्जर्व करना ये आसान हो जाता है कि भैया सेंटर से जाने वाला, क्यों? सर्कल के लिए नॉर्मल का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो सेंटर से पास करके जा रही है। सेंटर से जाने वाली लाइन जो कर्व की नॉर्मल बन जाए, दूसरे वाले कर्व की नॉर्मल बन जाए। अगर मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा ये पॉइंट कितना है। कई बार ये वाले सवाल में हमें ये पॉइंट नहीं मिलता या निकालना तकलीफदायक होता है, तब भी हम टेंशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर से अगर ये वाली डिस्टेंस नाप ली जाए और रेडियस माइनस कर दी जाए तब भी तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सेंटर से दूसरे वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस ले ली और रेडियस को माइनस कर दिया, बीच की डिस्टेंस आ गई। और अगर ऐसा कुछ नहीं बन रहा है तो मोस्ट जनरल कंडीशन के लिए तो यही एप्लीकेबल है कि फिर आप कैसे भी करके ये निकालो। अच्छा, कई बार हम नॉर्मल नहीं निकालेंगे, केवल टेंजेंट निकालेंगे और पता कर ले जाएंगे। मतलब ये जो एग्जांपल लिया ना मैंने जनरल वाला, इसमें अगर गौर करो तो ये दो लाइन क्या ये दो पैरेलल हैं? हाँ बिल्कुल। दोनों की ये कॉमन नॉर्मल के बजाय अगर मैंने इन दो लाइन को ले लिया, मतलब दोनों की टेंजेंट ले ली जो पैरेलल थी और उसके बीच की डिस्टेंस नाप ली, तब भी तो मेरा भला हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए इन कुछ तरीकों से हम दो कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। अभी इतने से भी बात उतने अच्छे से दिमाग में नहीं जाती जब तक एप्लीकेशन ना हो जाए। तो सवाल लेते हैं, जरा देखो, लाओ भाई सवाल देखो जरा
क्या एक सवाल आ गया, ये यहाँ पर मैंने एक पैराबोला लिखा हुआ है और कहा है कि वो पॉइंट बताओ विच इज़ क्लोजेस्ट टू द लाइन। पैराबोला पे वो पॉइंट बताना है जो कि इस लाइन से क्लोजेस्ट है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये भी बतानी है। तो आप क्या करना चाहिए भैया, कोई पैराबोला, ठीक, अच्छी बात, कोई लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट पॉइंट की बात करें तो यही है वो पॉइंट। तो क्या करा जाए, ये जो लाइन दे रखी है कॉमन नॉर्मल की बजाय मैं देख रहा हूं कि भाई मेरे को टेंजेंट नजर आ रही है, इसका जो स्लोप है, ये लाइन y = x - 1 है, तो इसका स्लोप मेरे को दिख गया, कितना दिख गया भैया, 1। अगर मैं पैराबोला पे ये देख लूं कि 1 स्लोप वाली टेंजेंट कहां पर बन रही है तो मेरे को P पॉइंट का पता चल जाएगा। मतलब मेरे को थोड़ा सा बात समझ में आई, मैंने डेरिवेटिव लिया कर्व का 2x + 1 और कहा ये डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए, तो 2x1 + 1 = 1 कर दिया, तो x1 की वैल्यू आ गई 0 और y1 उसी पॉइंट पे आ जाएगा 1। 0,1 इज द पॉइंट जहां पर वो क्लोजेस्ट होगा कर्व लाइन से। अब मेरे से डिस्टेंस निकालने को कह रहा है, अब डिस्टेंस जैसे चाहो वैसे निकाल लो, लाइन मालूम है, पॉइंट मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, उसी से भला हो जाने वाला है। y - x + 1 = 0 लिखा हुआ है, 1 + 1 / √2, लो भैया √2 वैल्यू आ गई। कितना आसान है ना भाई, ठीक। अगला देखते हैं फिर, लो देखो जी क्या है ये दूसरा सवाल, ये कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो कर्व दिए हुए हैं और इनके बीच में पता करना है। अब दो कोई भी कर्व है, फिर बीच में डिस्टेंस निकालनी, यानी अब थोड़ा सा प्लॉट भी करने की ज़रूरत है, ड्रॉ करके देख लें तो बात समझ में आए। अब यहाँ पर पुराने ज़माने में जो चीज़ें आपने करी थी उनको भी यूज़ करने की ज़रूरत है। एक कर्व सर्कल नज़र आ रहा है और दूसरा वाला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर याद आता हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डिज़ाइन कैसी हुआ करती थी, ये है ये डिज़ाइन, ऐसी कोई डिज़ाइन थी भैया। और सर्कल तो बेचारा एक ही तरीके से गोल गोल सा, ठीक। अब बताओ जरा कॉमन नॉर्मल क्या होगी, कॉमन नॉर्मल वो होगी सेंटर से जाने वाली लाइन, और ये एक्चुअल में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एक्सिस बनेगी। अब इतना तो मेरे को दिख रहा है दूर से ही कि यहां पर जहां मीट कर रहा होगा ये वाली डिस्टेंस नापनी है मेरे को। कैसे नपेगी भाई, बड़ा आसान। कैसे आसान, हमें कुछ ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ये पॉइंट क्या होता है। अगर xy = c² था तो ये c, था, यानी ये 3,3 होगा, और इधर से पूरी डिस्टेंस नाप लो बिना टेंशन के। ये कितनी आ गई, 3√2। वाह, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये तो रेडियस 1 थी। लो भैया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो 3√2 में रेडियस माइनस कर दी और बात बन गई। कुछ भी, कोई टेंजेंट, कोई नॉर्मल इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस थोड़ा सा जानकारी थी हमें कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डिज़ाइन कैसी होती है, चित्र में ही खेल खत्म कर दिया हमने, आंसर मिल गया हमें। ठीक, बात समझ में आई। एक और लेते हैं, लाओ जी, देखो जी क्या सवाल ले लिया हमने। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। ये कोई एक्सप्रेशन लिखा है xy पे और एक कंडीशन लिखी है x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर <= 4। अगर गौर करो, इसको गौर करो, ये क्या है, ये अगर इक्वलिटी होती तो सर्कल था, इक्वलिटी होती तो ये सर्कल था, सर्कल जिसका सेंटर 2,-1 था। लेस देन इक्वल टू बोल दिया, लेस देन इक्वल टू मतलब एक्स वाई वो पॉइंट जो कर्व के ऊपर हैं या कर्व के अंदर हैं, यानी ये जो गिवन है इनइक्वालिटी वो इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा वाला भी, अब थोड़ा एंगल बदलो, एंगल बदलो, नहीं तो सवाल डील नहीं कर पाओगे। अगर थोड़ी समझदारी दिखाओ, ये क्या है, मैंने कहा ये मान लो D था,
x प्लस 2 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर, और d का ले लो रूट, तो रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर। बेटा जी इसको देख के जरूर कुछ याद आना चाहिए, ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसमें एक पॉइंट है आपका x, y और y1 xy, x, y और दूसरा -2, 1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखी हुई है। और x, y क्या है? वही तो बता रहा था कि x, y क्या है इसके अंदर कहीं। मतलब अब मेरे को सवाल समझ में आ गया। x, y इसका कोई भी पॉइंट ले लो, -2, 1 कोई फिक्स पॉइंट। अब ये भी देख लो भैया, ये रिलेटिवली कहां होगा, अंदर होगा सर्कल के कि बाहर होगा। तो करने का तरीका इस सर्कल में पुट करके देख लो, -2 होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन आ गया भैया 4, बाहर है, ये पॉइंट बाहर है। मैंने कह दिया मान लो ये पॉइंट यहां तक रैंडमली कहीं पे भी मार्क कर दिया मैंने, -2, 1। अब सवाल ये कि भाई यहां से लेकर इसके किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करो, और ये जो डिस्टेंस आई ना, ये ब्लू लाइन कब सबसे छोटी होगी और कब सबसे बड़ी होगी, ये पता करना है। बड़ा सिंपल, सेंटर को ज्वाइन करो, एक्सपेंड कर दो, और ये वाली डिस्टेंस मिनिमम वैल्यू देगी और ये पूरी डिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू देगी। यानी हम कहेंगे 2 - 1 एंड -2, 1 के बीच की पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक वाली, बाद में रेडियस ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बात बन जाने वाली है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही भैया? ये आ रही है 4 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, चेक करना भैया, ऐसी आ रही है। तो ये जितनी भी डिस्टेंस आ गई, ये √20 करके जो डिस्टेंस आ रही थी, ये इसके बीच की डिस्टेंस है। अगर मेरे से मिनिमम पूछा था √d, तो वो कितना है? √d का मिनिमम, मतलब ये, इसमें रेडियस हटा दो, रेडियस कितनी है? वो रेडियस थी हमारी 2। और अगर मुझे मैक्सिमम पूछा था √d, तो वो कितना हो गया? इसी में मैं जोड़ दूं +2 और मैक्सिमम आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था, ये नहीं, इसका स्क्वायर पूछा गया है। मतलब मुझे क्या करना है? इन क्वांटिटीज का होल स्क्वायर करके आंसर देना। नहीं तो कई बार आंसर टिक करते समय ऑप्शन में ये भी रखा होता है और इसका होल स्क्वायर भी रखा होता है, और तुम जल्दी जल्दी करके ये आंसर निकाल के खुश हो जाते हो और इसको टिक करके आगे निकल जाते हो और आपके नंबर कट जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। तो ऐसी गलती भी ना करें। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन ऐसा कुछ और भी देने जा रहे हैं फिर हम। लो जी, देखो जी क्या मिला इस बार। बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन दे दिया मैंने, और वहाँ पर x1 का एक इंटरवल दिया है कि x1 ये जा रहा है और x2 कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तब बताइए क्या होगा? बेटा पहली चीज़ तो ये जो खतरनाक सा लिखा है ना, इसकी गहराई को समझो। अगर मैं चीज़ों को आसान करूं तो इतनी बात को मैंने y1 मान लिया और इतनी बात को मैंने y2 मान लिया। क्यों? फिर से वही बात, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना चाह रहा था मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना चाह रहा था मैं, और बनता नजर आ रहा है। ऐसा कर दें तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? वो जो डिस्टेंस नापते हैं, अगर इसको मैंने d दिया तो मैं रूट लूंगा, तब जाकर वो डिस्टेंस कंप्लीट होगी। ठीक, अब जरा बताओ, जो y1 माना था वो y1 है आपका 8 - x1 स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर = 8 आ रहा है। अरे वाह भाई वाह, ये तो सर्कल है, ये तो तुम्हारा जाना पहचाना सर्कल है भैया। दूसरा क्या है? y2 x2 = 16। अरे ये क्या है? ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कंडीशन रेस्ट्रिक्शन वगैरह देख लो। हाँ, x1 सही कह रहा है, ये तो रूट डिफाइंड तभी होगा जब 0 से 2 √2 के बीच में होगा, और x2 पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव के लिए प्लॉट करेंगे।
जरा चित्र बनने जा रहा है, गौर फरमाइएगा। सर्कल वाला चित्र बनाएंगे, लेकिन तकलीफ देखो, हम सर्कल का पूरा चित्र नहीं बनाएंगे, सर्कल केवल आधा बनेगा। क्यों आधा बनेगा? उसके पीछे का रीजन है, जो y1 है ना, ये रूट पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब निगेटिव y वाला ग्राफ गायब हो गया। और दूसरा वाला भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, केवल एक तरफ वाला बनाएंगे, इधर वाला नहीं बनाएंगे, क्योंकि कंडीशन ही दे रखी है पॉजिटिव होना चाहिए। बन गई बात। अब बताओ जरा क्या करो कि इन दोनों के बीच में कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल लो भैया, ये है, ये है, ये आ गए, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें? फिर भाई अभी एक सवाल ऐसा मिला था, यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पर हमको कह देना चाहिए ये जो पॉइंट आ रहा था दैट इज योर 4,4, और रेडियस तो मेरे को मालूम है कितनी है, 2√2। तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी 4√2 है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? ये आ गई हमारी 4√2 में 2√2 हटा दी जाए, ये आ गई 2√2। ये √d की मिनिमम वैल्यू आई, लेकिन हमें √d नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था d, तो वो कितना आ जाएगा? 8। बोलो जी, बात समझ में आ गई? तो ये कुछ सवाल थे जो दो कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस के लिए काम करते हैं। इसके बाद हम करने जा रहे हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल, ये चारों टेंजेंट की लेंथ, सब नॉर्मल की लेंथ, सब टेंजेंट की लेंथ और नॉर्मल की लेंथ, ये क्या होती हैं वो अगले पार्ट में देखने जा रहे हैं। देखो जरा।